धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्कंड शक्ति बड़ी ये कुमारिका क्षेत्र भवानी, और गुरु प्रगटे योगी त्रिपुरारी। शिव शंकर शक्ति बड़ी आद्य गुरु का रूप, गुरु पूर्णिमा शनिवार की प्रगटा दिव्य स्वरूप। सोने के फण पर सर्प सदा उनके ऊपर छाया करता, और राम कुंड और लखन कुंड में देखो अमृत रहा भरता। ज्योति अखंड वहां जलती है जो निराकार की ज्योति है, और वाणी अवतरित होती है, ये कुमारिका क्षेत्र की शक्ति है। गुरु वंदना प्रथम की ना, शक्ति रूप अखंड गति दीना। व्यास गद्दी वैभव प्रगटाई, और जगत गुरु बन गए यदुराई। श्री कृष्ण गुरु शक्ति भवानी, त्वम शरणं ब्रजेश गति जानी। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगत नमामि भगवती, परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम, दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका। भगवती भयहारिणी शोक निवारणी, दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामि। हे भगवती जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी, आप वाणी बनकर अवतरण करती उषा पूषा नक्षत्र में, और गुरु पूर्णिमा आए। ये 24 जुलाई है, मंगल सब कर जाए। कलयुग की काली माँ हटाने को, और भारत में भक्त बनाने को, भक्ति भारत बरसाने को, ये गुरु पूर्णिमा आई है। कलयुग की देखो सारी काली माँ, और गुरु कृपा से हटाई है। कल की अवतार की शक्ति प्रगटी, और भारत में प्रगटाई है। रथ में पवन पुष्पक विमान में बैठ कल की खुद आए हैं, और नारायण की कृपा हुई सत्यनारायण प्रगटाए हैं। सत्यनारायण भगवान जो कलंकेश्वर हैं, चारों युगों में जिनकी शक्ति रहती है, जो आद्य गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु ये आद्य गुरु हैं। और गुरु
किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, और शिष्य बनाता है तो वो जो शिष्य बनता है वो मृत्युलोक की वस्तुओं को मांगता है संसारवासियों। इस मृत्युलोक में आप बैकुंठ से खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। आपका गुरु भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपके साथ आपके आत्मा के ऊपर जो आवरण बनेगा वो पाप और पुण्य का बनेगा। तो या तो आप अपने ऊपर पाप के आवरण चढ़ा लोगे या आपके ऊपर आप पुण्य का आवरण चढ़ा लोगे, और ये हजारों जन्मों से ये क्रम चलता रहता है। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। पर लाओ आज गुरु कृपा से और बने गुरु कल की भगवान, और सत्यनारायण बन करवाए और करते भारत कल्याण। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्महि सतम सदा क्षीरसागर शयनम हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम निर्यान्त्याम चतुयम नामम सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुमसं च प्रथम नमामयम सुरपति महीनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्य उमा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम सर्व मंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्म तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामि। प्रथम वंदना कल की भगवान की सत्यनारायण बन करवाए, और पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा और भारत के ये भाग जगाए। उत्तर पूरब की हवा चले तब धर्म प्रकट हो जाता है, और बरखा भारत में बरसती है और अन्न उत्पादन पाता है। फलम फूल अन्न उत्पादन देखो भरे भंडार भारत के इस कनक भवन में, और आ गए गुरु पधार। कल की भगवान सत्यनारायण का प्रागट्य हो चुका है भगवान के भक्तों। कलयुग में तो कोई गुरु होता नहीं है, इसलिए हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को ही गुरु मान लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा। इसलिए इस कलयुग की वैतरणी नदी से आपको पार करके कोई गुरु लेकर नहीं जाएगा, भगवान लेकर के नहीं जाएंगे, आपका कोई परिवार का सदस्य लेकर के नहीं जाएगा। आपके पाप और पुण्य आपको इस वैतरणी नदी से पार करें। तो आत्मा को ही गुरु बना लो सब, 1.25 अरब गुरु बन जावेंगे, और जब ईश्वर को बुलाएंगे 1.25 अरब तो कल की भगवान प्रकट हो जाएंगे।
तो गुरु पूर्णिमा ज्ञान को दे रहे सत्य भगवान। सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि आप कौन से गुरु का इंतजार कर रहे हो? चारों युगों में उस गुरु का नाम बताओ। 3 युगों में तो गुरु की कमी नहीं थी। सतयुग में गुरु प्रबल थे और त्रेता गुरु गति जान, और द्वापर में तो गुरु बन गए श्री कृष्ण भगवान। पर कलयुग में अभाव है गुरुओं का, और गुरु यहां नहीं मिलते हैं, इसलिए आत्मा को ही गुरु कल्कि भगवान अब करते हैं। भगवान कलंकेश्वर कहते हैं कि जब कलयुग में मैं आ रहा हूं 21वीं शताब्दी में, तो मैं कोई गुरु थोड़ी हूं, मैं तो आपके अंदर गुरुत्वाकर्षण पैदा कर दूंगा। तो गुरुत्वाकर्षण पैदा होने के बाद आपकी आत्मा में जो अंधकार छाया हुआ है, काम क्रोध मद लोभ और भोगों का, उनका त्याग करके सत्यनारायण भगवान की ओर अपनी आत्मा को सत्य बनाओ। अपनी पंच तत्व की देह में सत्यनारायण भगवान को बुलाओ। सत्यनारायण की पूर्णिमा है, और अपनी आत्मा में गुरुत्वाकर्षण और ईश्वर की शक्ति को प्रकट करके और अपने पापों की क्षमा याचना करो, तो खुद ही गुरु बन जाओगे और खुद ही शिष्य बन जाओ, और पंच तत्व की देह का बेड़ा पार लगाओ। तो अपना बेड़ा तो आप पार कर लो। जो आत्मा, जो भक्त अपनी आत्मा को गुरु बना करके इस वैतरणी नदी से अपने आप को पार कर लेता है, वही सच्चा गुरु है, और उस पर गुरु कृपा हो जाती है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति उसे मिल जाती है। इसलिए गुरु बड़ी शक्ति है, और आद्य गुरु भगवान शंकर की हमें आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजा युक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश किलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र, रुद्राभिषेकम परिभूषणम, भवभासोसम शोक निवारणम, दुख रोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्य, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्व शिव च ब्रह्मा विष्णु, शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता, शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो, सर्व महत्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड गुरु आदि सनातन गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम, समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपम, पर ब्रह्म नारायणम, साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो, शिव शंकर त्रिलोचनम, चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम, हर हर महादेव। पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, आदि सनातन गुरु भगवान शंकर है, जिनका निवास सदा भारत में कुमारिका क्षेत्र और कैलाश पर्वत पर रहता है, जिनकी वंदना वंदनीय है, जिनकी स्तुति वंदनीय है, जिनकी कृपा भी वंदनीय है, और उस कृपा को प्राप्त करने का दिन 24 जुलाई शनिवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आई है। देखो गुरु पूर्णिमा यहां, ये नक्षत्र बड़ा शुभ जानो तुम, और उषा पूषा नक्षत्र को देखो अन्नपूर्णा आशापाला मानो तुम। मकर राशि के दोनों नक्षत्र आशापाला अन्नपूर्णा दुर्गा के हैं, तो सारे भक्तों की मनोकामनाएं तो आशापाला पूरी करेगी, और अन्न धन के भंडार भरेंगे तो अन्नपूर्णा दुर्गा प्रकट करेगी। तो ये दोनों शक्तियां भारत में सत्यनारायण भगवान आद्य गुरु की वंदना करते हुए कल्कि भगवान की शक्ति के साथ भारत में प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण गोलोक की भूमि भारत है, ब्रजवा भूमि इसको जानो, और आदि गुरु श्री कृष्ण बने तो गुरु शक्ति उनको मानो।
तो भगवान कृष्ण आद्य गुरु है। अरबों वर्ष पहले थे, जब कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी कृष्ण गुरु थे और उनका कोई शिष्य नहीं था। एक भी शिष्य हो कृष्ण का तो वेद में देव बताए, पांडव भी उनके परिवार थे, उनको शिष्य नहीं बनाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में भी मैं कल की अवतार हूं, और जब मैं गुरु बन चुका हूं कलयुग में भारत का, तो भारत में मैं हर आत्मा को गुरु बना दूंगा और भारत को जगत गुरु बना दूंगा। जब मैं भारत को ही जगत गुरु बना दूंगा तो फिर आत्मा में जब परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा तो फिर भारत बैकुंठ नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। इसलिए आज से ही शुरू करते हैं। प्रथम स्थापना ताय 1.25 अरब भारतीय सब और उनको गुरु बनाए। तो मंत्र है त्वम शरणम ब्रजेश, ये नहीं गुरु का मंत्र, ये तो मंत्र है शरणागत और शरण कृष्ण स्वतंत्र। आप भगवान कृष्ण की शरण में आने के लिए परम स्वतंत्र हो। इसलिए गुरु तो अपना मंत्र देते हैं। गुरु तो सबसे बड़े गुरु, सारे गुरु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से संचालित होते हैं, क्योंकि यदि गुरु ही सब कुछ हो जाए और वो कहे जो ही हो जाए, तो वही शिष्यों का कल्याण कर दे, तो फिर भगवान की क्या जरूरत हो। इसलिए खुद ही गुरु बनो अपने और पैदा करो संस्कार, और दूर रहो वे विचार से छल पखंड कपट के द्वार। तो इन सारी 10 इंद्रियों को और अपने मन को भगवान कृष्ण चंद्रमा वंश में पैदा हुए हैं, तो मन चंद्रमा को कहते हैं। आत्मा से जोड़ दो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, बस यही गुरु मंत्र है। बाकी कुछ भी नहीं है, सीधा सा है ज्ञान। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपते रहो तो हो जाता कल्याण। यही गुरु मंत्र है कल की अवतार का, और उसे सुनाने आए हैं, और 1.25 अरब भारत वालों को गुरु बनाने आए हैं, ताकि गुरु और शिष्य का झंझट होए समाप्त। सारे गुरु बन जाएंगे भारत अपने आप। 1.25 अरब जब गुरु बने तो गुरु ध्वजा लहराए, गुरु धर्म भारत प्रगटे तो जगत गुरु कहराए। अगम निगम सोई वेद पुराण, सरिस नाम गुण विद्या जानो। गुरु समान नहीं पद पूजा, गुरु सम नहीं शक्ति कली दूजा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, अखंड रूपेण मंगलेश्वरो, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतिभूतानि ज्ञान चक्षु दुर्लभो। भगवान शंकर से मार्कंडे ने पूछा, कलयुग में गुरु पूर्णिमा का दिन था, शनिवार था, हे प्रभु ब्रह्मा ही गुरु क्यों बताए, शिव ही गुरु क्यों बताए, विष्णु ही गुरु क्यों बताए? ये तीनों तो त्रिलोक की संपूर्ण शक्तियों के स्वामी है, चराचरों के अंतर्यामी है, पर ब्रह्म परमात्मा है। फिर इन तीनों को गुरु संज्ञा से क्यों आभूषित किया? जब भगवान शंकर ने गुरु शब्द का प्रत्युत्तर देते हुए कलयुग में कहा, हे मार्कंडे वेदन प्रकन नाम गुण जाको, हे अखिलेश ब्रह्म पद वाको, गुरु बल तेज पुंज बड़ भागी, जो सब तजहि राम अनुरागी। राम समान भक्ति नहीं दूजा, नित उठ करो राम पद पूजा। राम सरिस पूछूं मैं कोई, अगम निगम सो सहज उपाय। भगवान शंकर फरमा कि हे मार्कंडे, प्रकंड अस्तित्व को जानने के लिए ये कलयुग है। आत्मा का जो प्रागट्य रूप है और अग्रगण्यता का जो बाह्य रूप है, जैसे अंतरिक्ष में अरबों ब्रह्मांड रहते हैं, वस्तु स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की प्रतिभा से ध्रुव प्रकाश करता है, ध्रुव के प्रतिबिंब से धूमकेतु प्रकाशित होते हैं, और धूमकेतु से बृहस्पति तथा बृहस्पति से शुक्र और शनि। इसलिए सूर्य की चकाचौंध परिस्थितियों को देखकर अंतरिक्ष में अरबों पृथ्वियां और अरबों ब्रह्मांड हैं। उन सारे ब्रह्मांडों का अस्तित्व रखने वाले भगवान विष्णु हैं, जो त्रिलोकाधिपति हैं। इसलिए उनको जगत गुरु आद्य शंकराचार्य कहा गया है। गुरु तत्व जिसके अंदर विद्यमान होते हैं
वो स्वयं ही प्रतिभाशाली होता है और उसके हृदय में व्यास गद्दी लग करके उसमें निराकार ज्योति का प्रकाश होने लगता है। गुरुत्वाकर्षण, तेज पुंज आकर्षण, खगोल शास्त्र और पूर्व आचार्यों के मतानुसार ये कई तरह से शक्ति से ओतप्रोत है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा की पूरी 16 कलाएं होती हैं जो भगवान श्री कृष्ण में, इसलिए वो भी आद्य गुरु हैं। जैसे असामाजिक तत्वों के जो आकर्षण होते हैं वो राक्षस होते हैं। इस संसार में 2 ही धर्म है, एक मानव धर्म है, एक दानव धर्म है, और 2 ही पहियों पर ये सारा संसार चारों युगों में चलता है। इसलिए जो भी सदगुरु होते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वो मानवता और देवताओं की पहिए के ऊपर, पटरी के ऊपर मानव संसार को चलाना चाहते हैं, और दानव भोग वृत्तियों के ऊपर इस संसार को चलाना चाहते हैं। तो दानवता और मानवता के 2 पहियों में गुरुत्वाकर्षण हमें भोगों के प्रति नहीं, भगवान के प्रति करना चाहिए, और भगवत प्राप्ति ही सबसे बड़ा गुरु तत्व है जो आत्मा के माध्यम से परमात्मा को जोड़ देता है। इसलिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ये जो गुरु को सिखाना चाहिए, न कि अपनी पूजा करवावे, अनधन और सभी कुछ पावे। अपनी पूजा करवाओ नहीं, नारायण की करवाना है, क्यों छुआ रहे हो अपने पैर, तो पाप तुम्हें लग जाना है। क्यों बढ़ता है पाप धरा पर, और सर्वशक्ति गति पाए, ईश्वर का गुणगान करो और शुभ कर्म को देहो सिखाए। सभी गुरुओं को जो वर्तमान कलयुग में है, अपने शिष्यों को अपने पांव और अपने चित्र का पूजन कराने से ज्यादा अच्छा है कि वो भगवान के चित्रों का पूजन करवाए, भगवान के चरणों को छूने की प्रेरणा दे और उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताए, तो गुरु अच्छा होता है। वरना गुरु गुड़ रह गए और गुड़ को चींटे खाए, और ऐसा खाया चींटों ने कि गुरु गुड़ नजर कहां नहीं आए। इसलिए कलयुग में चींटे गुरु रूपी गुड़ को खा गए और वो गुड़ नजर नहीं आता। अब चींटे भी मस्त घूमते हैं, गुरु गुड़ कोई नजर आता ही नहीं। अब किसको खावें हम कलयुग में, हमें कोई नजर आता ही नहीं। तो सारे चींटे बन गए और चींटी चिपके ताय, और गुरु नजर कहीं आता नहीं, सब गुड़ तो चींटे खाए। इसे सारे गुड़ रूपी गुड़ को, गुरु रूपी गुड़ को चींटे खा गए। चींटे तो काले होते हैं और उनका कालापन फिर भी शिष्यों का गया ही नहीं। तो सोचो, ये वेदांत बता रही वाणी, ये वेद पुराण में बताता नहीं, ये तो अनुभव है शिव की वाणी, जो प्रकाश कलयुग में भी फैलाता यहीं। इस कारण शक्ति बड़ी जानो, शरणागत मंत्र हम लाए हैं, और सर्व शक्ति वे भगति है, देखो सब कुछ प्रगटाए। तो सबसे बड़ी बुद्धि होती है शुद्ध बुद्धि, और शुद्ध बुद्धि भगवान देते। 9 महीने तक एक आत्मा मल मूत्र के गर्भ में पड़ी रहती है, उसके बाद वो मां के गर्भ से बाहर आती है। वो भगवान को कैसे जान सकता है? जब तक कृपा नहीं हो ईश्वर की और शुद्ध बुद्धि नहीं मिल पावे, तब तक आत्मा प्रबल नहीं होगी उसकी, कैसे परमात्मा से मिल पावे। तो यही सिखाने आते हैं, और 4 युगों का सार, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण सब है, भारत शक्ति अपार। तो हमारे यहां 4 वेद हैं, और इन वेदों का आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से भी परे वेद है। यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। इन 4 वेदों में भी देव की स्तुतियां हैं। भगवान शिव वाणी में फरमाते हैं, मार्कंडे प्रकंड आत्मा है, ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए हम शुद्ध बुद्धि से ईश्वर की कृपा से तेजस्वी बन जाते हैं, लेकिन अखंडलेश्वर बनने में और मंगलेश्वर बनने में रात और दिन का अंतर है। जैसे पृथ्वी, रसातल, पाताल, तलातल, पृथ्वी से 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर से मिलकर मिला करके 14 भवन हो जाते हैं। इन 14 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं, 4 चतुर्भुज स्वरूप हैं। अखंड मंडलेश्वर शिव
लोक के स्वामी भगवान शंकर ने, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ब्रह्मलोक के स्वामी भगवान ब्रह्मा, इंद्रलोक के इंद्र, वरुण लोक के वरुण, जितने लोक हैं उनके अधिष्ठदाता भी अलग अलग अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। संसार में ज्ञान का आधारभूत शुद्ध बुद्धि को देने वाले भगवान गणेश जी हैं और वेद भक्ति का आधारभूत है। वेदों में गुरु तत्व को पूरी तरह दर्शाया गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का क्यों महत्व बढ़ जाता है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर सूर्य की सीधी नेत्र ज्योति भगवान शिव के चरणों में जाती है तथा जितने भी तारामंडल और ग्रह है उन सभी ग्रहों की चाल भगवान शंकर के समान हो जाती है, जो आद्य गुरु हैं। शिव के चरणों में उन सबकी दृष्टि तल्लीन हो जाती है। इसलिए गुरु शक्ति का तेज और गुरु तत्व बढ़ जाने से इस पर्व को, जो एक वर्ष में एक बार आता है, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा उत्तराषाढ़ और पूर्वाषाढ़ और श्रवण नक्षत्र में विचरण करती है और उसके बाद सावन मास शुरू हो जाता है। गुरु पूर्णिमा आपकी आत्मा के अंदर गुरु का प्रकाश, ईश्वर शक्ति का प्रकाश करने का सबसे बड़ा दिन है। इसलिए आप ईश्वर की आराधना करें। और कलयुग में कोई गुरु नहीं है, इसलिए लपेट के, चपेट के और पेट के गुरु को छोड़ दो, इनसे मोहन पाए। और असली गुरु है तीन जो वाणी रही बताए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु महेश और गुरु कृष्ण कहलाते हैं। और बाकी कलयुग में गुरु नहीं, ये तो सब गुड़ बन जाते हैं। ऐसे गुड़ को खा गए चींटे और देखो काले ही पड़े हुए, और एक भी तरण तारण नहीं हुआ और काट काट के डरे। वो चींटे भी किसी को काट रहे, और गर्मी में चींटे बरसात होने से पहले ज्यादा निकलते हैं। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन अश्वरा नाम की किरण जो सूर्य के बिंब से छिटकती है, इस किरण के प्रभाव से संसार वासियों में जितने भी रोग हैं, चाहे वो एड्स हो, कैंसर हो, कोरोना हो या कोई सा भी घातक रोग हो, इस किरण के प्रभाव से ठीक हो जाता है। भक्तों को बल मिलता है। इसलिए 24 जुलाई की गुरु पूर्णिमा कलयुग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 64 लाख वर्ष बाद भारत में प्रवेश कर रही है। कल की भगवान की शक्ति का प्रवेश भारत में हो चुका है और कल की भगवान का नेतृत्व भारत में होगा। वो किसी के गुरु नहीं बनेंगे, न किसी से अपने पांव छुलाएंगे, न किसी को शिष्य बनाएंगे। वो तो सारे ही भारत को देखो और गुरु बनाने आए। जगत गुरु होगा भारत और सब भारतवासी उसकी शक्ति कहलाए। ऐसी शक्ति, ऐसा गुरुत्वाकर्षण और जगत गुरु बनाएंगे। और एक ही गुरु होगा भारत और कोई नजर नहीं आवे। सारा भारत ही जगत गुरु होगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन क्योंकि गुरु तो बहुत है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो गुरुओं की कमी नहीं है और वो सत्य गुरु होते हैं। लेकिन कलयुग में तो सत्य गुरु नजर ही नहीं आता, इसलिए कल्कि भगवान को आना पड़ा और वह भी गुरु बनने को तैयार नहीं है। उन्होंने पूरे भारत की समस्त सवा अरब आत्माओं को गुरु शक्ति से आच्छादित कर दिया, शुद्ध बुद्धि दे दी उनको। और सब ही गुरु बन जाओ, जपो मंत्र श्री कृष्ण का और शक्ति खुद प्रगटाओ। इसलिए इस दिन बड़ी शक्ति होती है। गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और मानसून पूर्वाई उत्तर पूरब की हवा चले, ऐसा सब योग दिखाता है। और मंगल होगा भारत का और भगवान प्रकट हो जाता है। तो भगवान प्रकट हो गए यहां सर्वशक्ति के साथ। अरे रोहिणी नक्षत्र केवल खेती पर असर करता है और पर नहीं। इस तरह इस समय उषा नक्षत्र जो है, उषा सुबह सुबह ओस पड़ती है, उसे उषा कहते हैं। प्रातःकालीन सूरज सिंदूरी और ओस धरा पर छाती है। तो जैसे बिंदु होते हैं ओस के, वैसे फसल खेत में आती है, तो ऐसी फसल होगी। इससे किसानों के लिए 2021 और 22
बड़ी खुशियों का भरा होगा, किसानों का बोलबाला होगा पूरे भारत में। भगवान और किसान दोनों की एक ही राशि है, कल की भगवान और किसान एक ही राशि, एक ही दिन, और जवान की मकर राशि है। तो जय जवान जय किसान जय भगवान हो जावेगा, और भारत इन तीनों की शक्ति से जगत गुरु कहलावेगा। करी घोषणा कल की भगवान ने, जय जवान जय किसान और जय 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 भारत माता, जय जय कल की भगवान। चारों ही गुरु बन गए और गुरुत्वाकर्षण पाए। बड़ी शक्ति है शनि पूर्णिमा जो भारत में प्रगटाए। अरे राम राज अधिकारी हो भारत मंगल मूल, विश्व शांति का जगत में और शंकर का त्रिशूल। वायु धारणा जगत की वायु रही बताए, सरसम्मत 2078 अच्छा रहे चौगुना अन्न प्रगटाए। 20 गुना बरखा पड़े 16 गुना हो धान, घर घर व्यंजन गुड़कसी लड्डू और पकवान। भारत मसीहा जगत का गुरु पूर्णिमा जान, सारे विश्व जहान का मसीहा कल की भगवान। भगवान श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं कि कलयुग का गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई धन्य है 2021। भारत संपूर्ण विश्व का जगत गुरु 21वीं शताब्दी में बन जाएगा, ये घोषणा वाणी कर रही है। भारत में नीली छतरी वाले कल की भगवान का जन्म हो चुका है। भारत के अच्छे दिन मान है, समय पर वर्षा होगी, धन धान्य अच्छा रहेगा, किसानों का सम्मान होगा और प्रजा का कल्याण होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास ने गुरु मंत्र का जाप किया था, त्वम शरणम ब्रजेश। ये कल की भगवान का वेद मंत्र है, शरणागत मंत्र है। आप भगवान की शरण हो तो भगवान की शरण जाने से आपको कोई अहंकार नहीं आएगा। इसलिए गुरु मंत्र ये नहीं है, शरणागत ये मंत्र। जो भी जपेगा भारत में उस पे कृपा करे श्री कृष्ण। कलयुग की भगवान की कृपा उस पर हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को या कल की भगवान को आज जगत गुरु मान करके और इस गुरु मंत्र का जाप करके, और वेद व्यास 4 वेद को लिखने में द्वापर में सफल हो गए थे। यजुर्वेद अथर्वण शाम कर्ण सकल गति जान, 4 वेद लिखने लगे व्यास महामुनिमान। लंबोदर यक दंत मनाई, बैठे व्यास कृपण की नाई। लिखने लगे प्रभु संवादा, एकते एक सहोदर सादा। मलियागिरी चंदन की चौकी लगा, पहले पूजा चौकी कीनी। और व्यास गद्दी तैयार करी और गुरु की वंदना कृष्ण की कीनी। कर पूजा गुरु कृष्ण की समरत अक्षत पान, और नैवेद्य फूल चढ़ा दिए और पूजे कृष्ण भगवान। पूजत चरण महामति जाना, संत शिरोमणि प्रभु जग जाना। पूजई चरण सबई गुरु जानी, जगत गुरु कृष्ण सममानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। नैवेद्य फूल चढ़ाए के पूजे श्री भगवान। पूजत चरण महामति जाना, संत शिरोमणि प्रभु जग जाना। पूजई चरण सबई गुरु जानी, जगत गुरु कृष्ण सममानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। अक्षत चंदनम धूपम नैवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम गणेशाय जगत गुरुआय शिव समाय सर्वदेव देवाय। ओम पवन पुत्राय हनुमंताय विघ्ननाशा दुर्गा दुर्गति नाशिनी। भगवान कृष्ण ने तब वेद व्यास से प्रसन्न होकर कहा, त्वम शरणम ब्रजेश। हे व्यास मुनि, आप इसी मंत्र की व्याख्या संसार में कर देना कलयुग में। द्वापर में तो आपने 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण लिखे, अब कल की भगवान का चरित्रावली भी आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद सारे संसार में आपका नाम रोशन हो जाएगा। 6 शास्त्र 4 वेद और 18 पुराण सारे इस मंत्र में बोले कृष्ण भगवान।
4 वेद शेषास 18 पुराण की शक्ति इस एक शरणागत मंत्र में है। हे कलयुग के भारतवासियों, ये कल्कि भगवान का वेद मंत्र है। गुरु पूर्णिमा को भारत में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दिया जा रहा है ताकि भारत जगत गुरु बने। आप इस मंत्र का जाप करें। हे व्यास, यह वेद मंत्र संसार वासियों को सिखाता है कि पहले मेरी शरण लो, किसी गुरु की शरण नहीं, पहले भगवान की शरण में जाओ, फिर आप पर भगवान कृपाल हो जाएंगे। व्यास मुनि, जब आप मेरी शरणागत हो जाओगे तो आप खुद ही गुरु बन जाओगे। तो 4 वेद शेषास 18 पुराण आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तब आप व्यास गद्दी पर जंगल में बैठकर उनको लिखते रहना और इससे ही आपका नाम विश्व गुरु वेद व्यास हो जाएगा। और इसी गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास मुनि ने भगवान राधा कृष्ण के चित्र के सामने त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप शुरू किया था और श्री कृष्ण कृपा से वेद व्यास बनकर 4 वेदों का निर्माण किया। यह गुरु कृपा का फल था। यही फल कलयुग में दिलवाना था, कल की भगवान से मिलवाना था। और वाणी तो एक बहाना थी, हमको तो चरित्र सुनाना था। तो श्री कल की भगवान के श्री मुख से और वेद मंत्र जब प्रकट हुआ और भारत के अंधियारे दूर हुए और सारा कष्ट ही दूर हुआ। दुख दरिद्र भाग गए भारत से और कोहरा ना भग जाता है। और 1.25 अरब भारतवासियों का गुरु पूर्णिमा से भाग जग जाता है। तो गुरु मानो कल की अवतार को, या मानो देखो कृष्ण, या ब्रह्मा विष्णु महेश को मानो तो मन जाए भारत जश्न। भारत में जश्न मन सकता है यदि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना गुरु स्वीकार कर लो, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लो, या सर्वशक्तिदायक होकर के श्री कृष्ण शरणम मम, कल की भगवान का त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र या भगवान कृष्ण की शरणागत होकर के मंत्रों का जाप करो तो आपका कल्याण है। और आत्मा प्रबल दिखाए, आत्मा मिले परमात्मा से, तो वो गुरु पूर्णिमा आता है। ये गुरु पूर्णिमा उसे ही कहते हैं कि आपकी आत्मा में जो अंधकार छाया हुआ है उसका कारण काम क्रोध मद लोभ के भोग हैं। इन भोगों ने जिस तरह बादल सूरज को अंधकार में ढक देते हैं, उसी तरह आपकी आत्मा रूपी सूर्य को इन काम क्रोध मद लोभ ने ढक लिया है। इसलिए इसे कोई गुरु नहीं हटा सकता। आपका बनियान आपको ही धोना पड़ेगा। और वो भक्ति का साबुन भगवान श्री कृष्ण है, जिसने श्याम रंग के साबुन से और द्वापर युग को धोया था। और ऐसा चढ़ गया श्याम रंग फिर कभी नहीं वह खोया था। जा पर चढ़ जाए श्याम रंग और कभी उतर नहीं पाता है। और कलयुग में ये रंग चढ़ाने कल की अवतार गुरु पूर्णिमा आता है। तो 33 करोड़ देवताओं के संग पुष्पक में आए ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके साथ में देखो आए कल की भगवान प्रवेश। कल की भगवान का प्रवेश हो रहा है। शुभ दिन है, उषा पूषा नक्षत्र है, भारी होगी बरसात। अरे अन्न उपजावे और सीमा की रक्षा भगवान कर जावे। और मिले शक्ति सेना को बोले त्रिपुरारी। और भारत की सेना शिव शक्ति है सारी। ये कैलाश भोले शिव शंभू का घर मानो। इस पर कुदृष्टि डाले जिनपिंग तो नष्ट उसे मानो। ये जिनपिंग इस समय ब्रह्मपुत्र नदी में घूम रहा है और संकट पैदा करना चाहता है, लेकिन भारत की सेना के बल को जानता नहीं है। एक ही त्रिशूल अगर फेंक दूं तो जिनपिंग पता न चल पावेगा और पानी पानी हो जाए चीन, और देखो पातालन में घुस जावेगा। तो गुरु पूर्णिमा महापर्व है, चीन रहना सावधान। ये कोई ताइवान नहीं है जिस पे तू घमंड करे। इंसान साधारण सा मनुष्य है और कपट पाखंड गति पाए। रावण जैसा कपटी है तू, भारत कुछ नहीं कर पाए। बच्चा बच्चा भारत का बने कल की भगवान,
ऐसी शक्ति लेकर आए हैं कलयुग में। देखो कल की भगवान, इसलिए कल की भगवान की शक्ति का भारत में प्रागट्य हो चुका है। शुभ कर्म शुरू करो और अपने आप को ही गुरु बनाओ। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी आत्मा को गुरुत्वाकर्षण पैदा करके परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करोगे, सारे गुरु निस्तेज रहेंगे। इसलिए कलयुग में कोई गुरु नहीं और नहीं शक्ति का सार। अरे गुरु बनेंगे भारत में कलयुग में 21वीं सदी में। देखो कल की अवतार, उनकी जय जयकार करे वाणी और कर दिया सत्य प्रकाश। सत्यनारायण की वाणी में नहीं झूठ का आवास। इसलिए सत्यनारायण तो सत्य बोलते हैं, कड़वा लगे तो लगे, लेकिन सत्य कड़वा ही लगता है। इसलिए अपने पापों की कड़वाहट को हटा करके सत्य का प्रकाश और उसके मीठेपन को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को अमर बनाओ, गुरु बनाओ और भारत को जगत गुरु बनाओ। ये संदेश दे रही वाणी, प्रकट हो गई वाणी ब्रह्माणी। शक्ति मिली भारत को, हो गया बेड़ा पार। धन्य धन्य गुरु पूर्णिमा, कल के अवतार साकार। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा मिले भगवान। अरे कल की भगवान ही गुरु बन गए और भारत बना भगवान। इसलिए भारत भगवान बन चुका है और पूरे भारत की सारी आत्माएं गुरुत्वाकर्षण से गुरु बन चुकी है। तो गुरु विश्व का जगत गुरु भारत 21वीं शताब्दी में होकर रहेगा, यही घोषणा कर दी थी। जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान।